हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। सो फ्रेंड, फाइनली आज मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 मैथमेटिक्स का यहाँ पर पार्ट नंबर 5 लेके आ गया हूँ। अगर आपने फर्स्ट 4 पार्ट नहीं देखा तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया, वहां से जाके चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 4 तक देखना बहुत जरूरी है। वहां से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा आपका फॉर्मूला बेस्ड और सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। और ध्यान रखिएगा, ये सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये और डिफरेंशियल इक्वेशन ये सारा में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये चैप्टर आपका आने वाला चैप्टर का बेस है, इसलिए मैंने ये चैप्टर से आपका सीरीज स्टार्ट की है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारा कुछ को कवर करते हैं, तो इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले देखिए जो फॉर्मूला आपका इस वीडियो में यूज होगा वो ये है। देखिए सबसे पहले ये दो फॉर्मूला तो ट्रिग्नोमेट्री का जान है, जो क्लास 11th में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा, मैं आपको वापस बता दूं कि 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और आपका 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है। ओके, ये कैसे हुआ ये आपको प्रूविंग जानने की कोई जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो आप लोगों ने यहाँ पर ये 10th में भी पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद ये भी आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूला आपका इस वीडियो में यूज होने वाला है। तो इस फॉर्मूला को अगर आपको याद नहीं है तो 2-4 बार आप लोग लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, या फिर क्वेश्चन बनाएगा मेरे साथ, तो आपको खुद ही यहाँ पर याद हो जाएगा। ओके, आप मैं बता दूं कि कुछ सब्स्टिट्यूशन होती है वो आपको आज के वीडियो में लगानी है। अगर आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखे, लाइक देखिए, अगर कहीं आपको दिखे एक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर ए कोई वैल्यू है, लाइक 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी ए हो सकता है। ओके, ए कोई पर्टिकुलर वैल्यू होता है और एक आपको पता है कि ये रेंज और डोमेन में लाई करता है वो होता है। ओके, तो सिंपली अगर आपको कुछ ऐसा दिया हो रहेगा तो कुछ आपको ऐसा पुट करना, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ओके, देखिए मैं बता दूं, देखिए अगर आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्म में अगर कुछ भी रहेगा तो आपको यहाँ पर ए की जगह, एक्स की जगह आपको ए टेन थीटा पुट करने की जरूरत है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लाइक देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर अगर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा। अगर यहाँ पर देखिए, अगर इसको मैं इधर लेके आऊं तो आपका 1 को अगर मैं ए मान लूं तो ए स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर थीटा अगर हम लोग लेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है। आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो उस टाइम बहुत क्लियर आपको समझ में आने वाला है। ओके, तो आप चाहे तो इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा यहाँ पर पुट किया, तो आप बोलेगा सर यहाँ पर तो हम लोग 10 की जगह हम लोग यहाँ पर कोड भी पुट कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल पुट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी लिख दूं और करके कि आप लोग चाहे तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू ए कोड थीटा भी पुट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर मैंने साइन लिया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसा इसलिए हुआ है। देखिए अगर मैं यहाँ पर ए साइन थीटा लूंगा तो आपका ये वाला इधर चला जाएगा, तो इसलिए ये माइनस में आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ए साइन थीटा लिया, तो आप चाहे तो यहाँ पर आप लोग ए कोस थीटा भी ले सकते हैं। समझ में नहीं आ रही है, क्वेश्चन को बनाऊंगा मैं तब आपको और अच्छे समझ में आएगी। ओके, तो इसको फिलहाल मैं अभी यहीं पर छोड़ दे रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन अभी बना रहा हूँ वहां से आपको क्लियर होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है कि बाहर में आपको कोट इनवर्स है और अंदर में कुछ एक्सप्रेशन है। ओके, तो मैंने आपको हर बार बोला, अगर आपने पार्ट 4 तक देखा हो तो मैंने आपको बोला है कि बाहर वाले को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, जो भी करना आपको अंदर करना है। और अगर बाहर में अगर आपका कोट है तो आपका काम है, आपका नेक्स्ट जो स्टेप होने वाला वो ये होगा कि अंदर में मैं कुछ ऐसा करूं जो अंदर में यहाँ पर मेरा कोट आ जाए। ओके, तो आपको इस एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा पुट करना है जो कि इसके अंदर मतलब कि आपका आ जाए यहाँ पर कोट। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसका जैसा कोई एक्सप्रेशन मैच कर रहा है कि नहीं। ओके, देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा जी हाँ, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसी के जैसा कुछ है। ओके, तो यहाँ पर मैं ये वाला पुट करूंगा। आप बोलेगा सर ये तो आपने लिख दिया, अगर हमें ये भूल गए तो मैं कैसे पुट करूंगा, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको देखिए कि आपको इसको कैसे भी करके आपको इसको कोट बनाना है। ओके, तो आपको एक्स को मैं कुछ पुट करना, तो ध्यान रखिएगा पुट हमेशा ये तीन फॉर्मूला में ही पुट होगा, ये वाला या ये वाला, ये तीन में से आपको कोई फॉर्मूला को यूज करके पुट करना है। ओके, तो अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मैं यहाँ पर साइन पुट करूं, ओके, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ फॉर्मूला बनता है, तो यहाँ पर ये मान ली चलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया, तो माइनस आ गया इसलिए रूट के अंदर माइनस आ गया, जो कि ये मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। क्लास 11 में पढ़ा होगा, ये आयोटा का कुछ काम आ गया, तो ये आप पुट नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पर चलूँ, यहाँ पर देखिए तो सेकंड फॉर्मूला में क्या है, अगर मैं यहाँ पर देखिए
देखिए अगर सेक पुट करूं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो यहाँ पर आपको 10 मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या मैं सेक पुट कर दूं, तो जी हाँ आप लोग यहाँ पर सेक आउट सेक पुट करके देख सकते हैं। ओके, तो क्या सर हम लोग इसके जगह यहाँ पर हम लोग चाहे तो क्या यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर हम लोग कोसेक भी पुट कर सकते हैं। जी हाँ आप लोग कर सकते हैं, बट उस केस में आपका उल्टा आ जाएगा 10 करके। ओके, तो पहले मैं यहाँ पर सेक पुट करके देखता हूँ, अगर नहीं आएगा आंसर तो यहाँ पर फिर मैं कोसेक पुट करके देखूंगा। देखिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, देखिए सिंपली सबसे पहले यहाँ पर आप लोग लेट कीजिए। ओके, तो सिंपली यहाँ पर सबसे पहले आप लोग लेट कीजिए कि लेट x इज इक्वल टू यहाँ पर यहाँ क्या पुट कीजिए बताइए, यहाँ पर पुट कीजिए लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पर a इसलिए पुट नहीं किया क्योंकि a यहाँ पर तो 1 ही है, तो a पुट करने का कोई इशू बनता नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर x की जगह sec थीटा पुट किया। अब यहाँ पर इसको देखिए सोल्व करके क्या होता है। देखिए यहाँ पर अगर जैसे आप लिखिएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका कोट इनवर्स, उसके बाद ब्रैकेट में बचेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऊपर में एक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बताइए नेक्स्ट स्टेप। चलिए हम लोग तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपका आ गया कोट इनवर्स, आपका आ गया 1 बाय रूट अंडर आपका आ गया tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर और स्क्वायर है, तो आपका यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा, मतलब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में बताइए। नेक्स्ट स्टेप में आपका हो गया कोट इनवर्स 1 बाय आपका हो गया यहाँ पर tan थीटा। ओके, और आपको पता है कि 1 बाय tan थीटा क्या होता है, ये आपका होता है कोट थीटा होता है, ये आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर सिंपल आपका हो गया कोट इनवर्स, ये आपका हो गया कोट थीटा। ओके, अब यहाँ पर कोट इनवर्स और कोट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली आपका आंसर बचेगा थीटा। तो देखिए थीटा में आपको नहीं छोड़ना क्योंकि आपका क्वेश्चन एक्स में गिवन था, तो यहाँ से आप लोग थीटा का वैल्यू निकालिए। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था, आप दोनों साइड यहाँ पर देखिए ये सेक को इधर भेजिए तो आपका क्या बताइए, यहाँ पर आपका हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये मैंने आई थिंक पार्ट 4 ये पार्ट 5 है तो पार्ट 4 में मैंने कवर किया था। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ मैंने किया, आप लोग चाहे तो यहाँ पर दोनों साइड आप लोग सेक इनवर्स से डिवाइड भी कर सकते हैं, बट अगर आप लोग शॉर्टकट चाहे तो सिंपली इसको आप लोग क्या कीजिए कि थीटा को यहाँ रखिए और ये इधर चला जाएगा। ओके, तो इधर चला जाएगा तो आपका सेक इनवर्स बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा। तो फाइनली थीटा की जगह आप इसको पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर सिंपली आपका इसका आंसर बन जाएगा आपका सेक इनवर्स एक्स। ये सिंपल था फ्रेंड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको सवाल आएगा सर आपने तो यहाँ पर सेक पुट किया, नहीं मुझे मन कर रहा है मैं यहाँ पर कोसेक को पुट करूंगा। ओके, तो यहाँ पर जी हाँ आप लोग यहाँ पर कोसेक को ही पुट कर सकते हैं। जी आप लोग यहाँ पर कोसेक का पुट कीजिए, तो यहाँ पर क्या बताइए, तो नीचे में आपका आ जाएगा कोट थीटा। ओके, तो अगर रेसिप्रोकल कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 बाय कोट थीटा, इसको रेसिप्रोकल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कोट के जगह यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो दोनों कैंसिल नहीं होगा। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पुट किया था यहाँ पर सेक थीटा। अगर आप लोग चाहे तो अपने मन की तसल्ली के लिए आप लोग कोसेक भी पुट कर सकते हैं, बट आपका आंसर फिर वेरी करेगा, यहाँ पर 10 आएगा। तो अगर बाहर में 10 दिया रहता तो मैं वो वाला स्टेप को लागू करता। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। ओके, आपका जो क्वेश्चन पूछेगा कि राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। देखिए सिंपली आपका क्वेश्चन ऐसा गिवन था, मेरा काम था कि बाहर में कोट इनवर्स है तो मुझे अंदर में कोट लाना था। ओके, तो मैंने यहाँ पर सेक पुट किया, तो यहाँ पर आपका इक्वेशन को अंडर रूट में था, यहाँ फॉर्मूला लगाया यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का, तो 10 हुआ, 10 को रूट से बाहर निकाला तो यहाँ पर आपका 10 बचा, क्योंकि 10 स्क्वायर से रूट को बाहर निकालेंगे तो 10 बचेगा। 1 बाय 10 आपका होता है कोट होता है, उसके बाद ये दोनों कैंसिल हो गया, आपका थीटा बचा। तो थीटा के टर्म में मुझे आंसर चाहिए नहीं था क्योंकि क्वेश्चन पूछा था एक्स के टर्म में, तो हमें यहाँ पर थीटा का वैल्यू यहाँ से वापस से निकाल लिया और हमें आंसर मिल गया है। ओके, सिंपल था फ्रेंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन 2013 में पूछा था, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया। क्वेश्चन आपका बाहर में क्या है, साइन इनवर्स है और फिर अंदर में कुछ आपका गिवन है एक्स के टर्म में। ओके, तो आपका फिर से वही यहाँ पर एम होगा कि बाहर वाले को आपको छेड़ना नहीं है, अंदर वालों को जो करना वो करिए। ओके, तो अंदर में आपको कुछ ऐसा करना है कि अंदर में साइन आ जाए। तो क्या मैं यहाँ पर क्या पुट करूँ, देखिए यहाँ पर आपका 1 प्लस एक्स है, तो मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बताया। देखिए अगर आप इसको लर्न करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर बीच में आपका प्लस वाला साइन है, तो आप चाहे देखिए यहाँ पर भी बीच में प्लस वाला साइन है। ओके, मतलब कि यहाँ पर आप चाहे तो ये पुट कीजिए चाहे ये पुट कीजिए, तो अब आपके हाथ में कि दोनों में कौन सा पुट करना है। तो देखिए दोनों में आंसर सेम नहीं आएगा, बिल्कुल भी दोनों में आंसर सेम नहीं आएगा, एक में साइन आएगा एक में कोस आएगा। ओके, देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जाना क्या, देखिए 1 प्लस है, तो देखिए अगर आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएगा तो इसमें 1 प्लस कुछ होता ही नहीं, तो ये वाला तो यूज होगा नहीं। मैंने बोला था ये 3 ही आपको यूज करना है। ओके, तो अब आपके हाथ में ये 2 बचता है यूज करने के लिए। चलिए अगर मैं ये वाला यूज करता हूँ,
चलिए देखता हूं मैं ये वाला यूज करके क्या आता है। ओके, अगर गलत होगा तो फिर मैं ये वाला यूज करके देखूंगा। पहले मैं ये यूज कर रहा हूँ। ओके, तो सिंपली देखिए यहाँ पर 1 प्लस है, देखिए यहाँ पर मैं मतलब कि x से जगह फिर से tan थीटा लेके देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से लिया लेट x इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं एज्यूम कर लिया tan थीटा। ओके, फिर वही एज्यूम किया जो पिछला बार किया था, पिछली बार सेक किया था, इस बार मैंने 10 किया है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस है तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में क्या होता है 1 प्लस 10 इज इक्वल टू सेक होता है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा हुआ। अब मैं सिंपली इसको यहाँ पर पुट करूंगा इक्वेशन, देखिए क्या बनता है। ये बनेगा आपका साइन इनवर्स, इसके बाद ब्रैकेट में आपका आएगा 1 बाय इसके बाद 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ओके, आप बोलिएगा सर यहाँ पर आपने तो ए पुट किया नहीं, ऊपर में आप ए बोल रहे थे कि यहाँ पर ए ऑलरेडी 1 है, तो 1 यहाँ पर 1 पुट करने का कोई फायदा होता नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली 10 पुट कर दे रहा हूँ। अब देखिए आपका क्या होगा अगर मैं इसको सोल्व करूँ, बताइए ये क्या आएगा, बताइए आप लोग। अगर मैं इसको सोल्व करूँ, देखिए ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स, ये आपका आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस 10 आपका क्या होता है बताइए सेक होता है, और मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि रूट में तो आपका स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ सेक बचेगा। तो 1 बाय सेक क्या होता है बताइए, देखिए यहाँ पर आप लोग फर्स्ट करेंगे, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, ये आपका हो जाएगा कोस थीटा। ओके, मतलब कि यहाँ पर बाहर में साइन है, अंदर में कोस है, मतलब कि ये गलत हो गया। मतलब कि जो हमने एज्यूम किया था ये हमारा गलत है, और मैथ में गलत होना बहुत जरूरी है। अगर आपका गलत नहीं होगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, मतलब कि ये हमारा स्टेप सही मतलब गलत है, ये मैंने जानबूझ के किया। ओके, मतलब कि ये गलत हुआ, मतलब कि हम लोग ये इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते, हमें ये वाला इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। मतलब कि जब मैंने यहाँ x को 10 माना तो अब हमें x को कोट मानने की जरूरत है। तो फिर से मैं मानता हूँ, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, गलत हुआ क्योंकि मैथ में गलत होना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। मैंने जानबूझ के गलत किया ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए नेक्स्ट मैं यहाँ पर पुट करूंगा x इज इक्वल टू कोट थीटा। ओके, सिंपली मैंने पुट किया। अब यहाँ पर ऊपर वापस इक्वेशन में पुट किया, यहाँ पर आएगा आपका यहाँ पर आएगा 1 बाय 1 प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा। ओके, तो कोट का आपको पता है फॉर्मूला, जैसे मैंने ऊपर में बताया था। देखिए यहाँ पर आपका 1 प्लस कोट आपका कोसेक होता है। ओके, सिंपली मैं यहाँ पर करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, देखिए ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, ये आपका हो जाएगा 1 बाय आपका कोसेक थीटा, क्योंकि रूट में तो यहाँ पर रूट से स्क्वायर बाहर होकर यहाँ पर सिंपली ये बचेगा। आप बताइए 1 बाय कोसेक कितना होता है बताइए, तो आपको पता होगा कि 1 बाय कोसेक आपका साइन होता है। आपने पढ़ा होगा कि कोसेक साइन का इनवर्स होता है और साइन आपका कोसेक का उल्टा होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। साइन होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और कोसेक होता है आपका हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। ओके, तो इसको आप लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। सिंपल था। आप देखिए ये दोनों बाहर बाहर वाला कट गया, आपका सिंपली ये बचेगा। ध्यान रखिएगा कटा है, आपको काट के दिखाना नहीं, काटेगा तो ये गलत हो जाएगा। ओके, ये कटा है बट काट के दिखाना नहीं आपको, ये सिंपली बचा थीटा। अब सिंपली आपका क्वेश्चन में था एक्स टर्म में, तो फिर आपको यहाँ से यही करना है। आपने ये एज्यूम किया था, तो यहाँ पर आप लोग लीजिएगा कि यहाँ पर क्या होगा बताइए, ये मैं कोड को इधर लेके जाऊंगा तो ये आपका हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स बचेगा। ओके, तो यहाँ पर वापस से मैं थीटा का जगह क्या लिख दूंगा बताइए, ये लिख दूंगा आपका कोट इनवर्स एक्स, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका पूछा था सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना, तो ये मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन को ले आया। ये सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आगे डिफरेंशिएशन में काम आने वाला है, तो आपको अच्छे से समझने की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन करा लिया। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिख रहा है। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, यहाँ पर आपका 1-2 फॉर्मूला यूज हो सकता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये क्वेश्चन आपका है कि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई एक्स। ओके, तो आप आपके पास में देखिए ये आपका कोई ज्यादा, तो सबसे पहले क्या करिए, इसको आप लोग छुपा लीजिए। ओके, छुपा लीजिए। आप देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें पुट। देखिए यहाँ पर मैं फिर से बता दूं, देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर मैंने बताया है कि 1 प्लस समथिंग है, तो मैं यहाँ पर ये वाला पहले यूज करूंगा, उसके बाद देखिए क्योंकि ये वाला तो यूज होगा नहीं क्योंकि ये माइनस में यूज होता है, तो प्लस में तो मैं ये यूज करूंगा या फिर ये, तो पहले मैं ये यूज करके देखता हूँ। ओके, तो वापस से मैं यहाँ पर एक्स की जगह यहाँ पर पुट करता हूँ tan थीटा। तो फिर से आप लोग लीजिए यहाँ पर एज्यूम कीजिए, ठीक है, लेट एक्स इज इक्वल टू आप लोग एज्यूम कीजिए tan थीटा। मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया। अब वापस से आप लोग इस इक्वेशन में पुट आउट कीजिए, देखिए क्या आता है आंसर। ये मैं अगर पुट करूंगा तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। उसके बाद -1, फिर देखिए बाई में आपका tan थीटा आएगा, क्योंकि बाई में आपका एक्स है तो यहाँ पर tan थीटा आएगा। ध्यान रखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स है। ओके, सिंपली मैं यहाँ पर आ गया tan थीटा। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आई थिंक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका होगा कि देखिए 1 प्लस 10 आपका क्या होता है बताइए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 प्लस 10 आपका सेक होता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। तो देखिए ये आपका हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा, और स्क्वायर में था तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर में था तो स्क्वायर और रूट है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर सिर्फ सेक बचेगा। ओके, फिर सेक -1 बचेगा, बाय आपका tan थीटा बचेगा। बोलेगा सर अभी तो यहाँ पर देखिए आपका एम क्या है। आपका एम ये है कि देखिए जो आपका ये वाला है इसके अंदर आपको 10 लाना है, क्योंकि बाहर में आपका tan इनवर्स है तो आपको अंदर में 10 लाना है। अभी तक ये 10 में आया नहीं, तो आपका आप देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा देखिए कि सेक का आपका क्या होता है बताइए, सेक आपका होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोस। ओके, तो ये हो जाएगा 1 बाय कोस थीटा -1। ये यहाँ तक कोई सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपको देखिए 10 को अगर सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या होगा बताइए, 10 को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा बाय कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम मेरे हिसाब से
आपसे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा, देखिए क्या आएगा। मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ तो ये आपका आ जाएगा 10 इनवर्स। देखिए मैं कोई स्टेप को यहाँ पर मिस आउट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आता नहीं है, कोई मैं स्टेप को उड़ा देता हूँ। यहाँ पर ऐसे हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया तो 1 माइनस कोस थीटा आ गया बाय कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पर था और जो नीचे था वो ऐसा ही रह गया। अब ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा जैसा कि देख सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या बताइए, मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि उतना स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 इनवर्स, आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय आपका साइन थीटा हो जाएगा। ओके, बोलेगा सर ये तो अभी भी आपका 10 में नहीं आया, अब हम लोग क्या करें, अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने वापस आपको फॉर्मूला बताया था। देखिए यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ध्यान से देखिएगा। 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये आपका यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा है, बट यहाँ पर फॉर्मूला में आपका क्या है, देखिए फॉर्मूला में आपका गिवन है। यहाँ पर देखिए मैं अच्छा से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ फॉर्मूला में आपका गिवन है 1 माइनस कोस 2 थीटा, बट हमारा जो एक्सप्रेशन आया है वो आया 1 माइनस कोस थीटा। ओके, बट फिर भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ पर थीटा हुआ था, तो यहाँ पर सिर्फ थीटा होगा, तो यहाँ पर थीटा बाय 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर बाय 2 किया जाएगा तो थीटा सिर्फ बचेगा और यहाँ पर बाय 2 हो जाएगा। ओके, फॉर्मूला को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं, देखिए तो यहाँ पर आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, बताइएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार, ये आपका हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये ऐसा हो सकता है कि नहीं, मुझे फिर से बताइए, क्योंकि आपने पढ़ा है। यहाँ पर मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने 11 में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर हमने यहाँ पर 1 माइनस सिर्फ कोस थीटा लिखा है, मतलब कि हमने जो 2 थीटा को डिवाइड बाय 2 किया। ओके, तो ये भी थीटा डिवाइड बाय 2 होगा, तो मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। आई होप आपको समझ में आया होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगा। ओके, यहाँ मैंने ऐसे लिखा। अब आपका यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे साइन थीटा है। ओके, तो इसको भी हमें चेंज करने की जरूरत है। देखिए यहाँ आप लोग फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखिए फॉर्मूला कहाँ पर गया, देखिए ये फॉर्मूला आपका है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कोस थीटा, बट जो हमारा एक्सप्रेशन आया है वो आया आपका सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा में। ओके, तो हम लोग यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फिर वही करेंगे, बाय 2 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। ओके, तो हम लोग नीचे यहाँ पर क्या बचेगा बताइए, यहाँ पर आपका बचेगा 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। सिंपल है फ्रेंड, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं हुई होगी। अब देखिए क्या होगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, आपका साइन स्क्वायर थीटा और एक यहाँ पर स्क्वायर कट गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बचा, यहाँ पर आपका बचा यहाँ पर कि 10 इनवर्स, यहाँ पर क्या बचा बताइए, ऊपर में एक साइन बचा हुआ क्योंकि मैंने स्क्वायर काटा था, तो साइन बाय और नीचे बचा हुआ कोस, मतलब कि ये हो गया आपका tan थीटा बाय 2। अगर आपको समझ में नहीं आया, वापस से आराम से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पीछे कीजिए, वापस से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर फाइनली फिर बचेगा आपका थीटा बाय 2। बट आपको आंसर यहाँ पर नहीं छोड़ना, अगर यहाँ पर छोड़ेगा तो आपका 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया था थीटा एक्स को 10 थीटा, तो वापस से यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालिए, तो ये आपका हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये वैल्यू आपका होगा। कोई डाउट, किसी को डाउट नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1/2 बाहर लीजिए, थीटा का वैल्यू हमारा आ गया है 10 इनवर्स एक्स, तो ये आपका फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन लेंदी था बट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं और स्कूल लेवल में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है और डायरेक्टली ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में रहता है। ओके, तो ये आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया वीडियो को वापस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है आपका, क्वेश्चन आपका 10 इनवर्स है एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जगह 1 नहीं गिवन है, यहाँ पर एक की जगह ए गिवन है। मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना है कि आपको इसको छेड़ना नहीं है, बाहर वाले को, आपको बस इसको छेड़ना है। मतलब कि आपको इसको कुछ ऐसा करना है कि इसकी जगह आपको 10 आ जाए। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर फिर से आपका फॉर्मूला लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, मतलब अगर माइनस में तो ये हम लोग यूज नहीं कर सकते, ये भी यूज नहीं कर सकते, मतलब कि हमें ऑब्वियस है यही यूज करना पड़ेगा। अब आपके हाथ में 2 ऑप्शन है, एक या फिर साइन लीजिए या फिर कोस लीजिए। ओके, तो यहाँ पर क्या लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से मैं साइन लूंगा, साइन इसलिए लूंगा, देखिए यहाँ ऊपर में अगर साइन आएगा तो नीचे यहाँ पर आपका कोस आएगा। देखिए मैं यहाँ पर साइन लेके चलता हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा, आप लोग चाहे तो दोनों लीजिए, बट पहले मैं साइन लेके चलता हूँ। ओके, तो मैं देखिए यहाँ पर क्या लेता हूँ, यहाँ पर मैं लेट कर रहा हूँ कि लेट एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर ए साइन थीटा। यहाँ पर ए लेना जरूरी है, अगर मैं ए इसलिए ले रहा हूँ तभी यहाँ से रूट से आपका ए बाहर निकलेगा। अगर ए नहीं लूंगा, पहले 1 था इसलिए हम लोग 1 लेते थे, बट आपको वो दिखता नहीं
था। ओके, बट यहाँ पर अब ए, इसलिए हमें यहाँ पर ए लेने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा टेन इनवर्स आपका एक्स की जगह आपका हो जाएगा ए साइन थीटा, डिवाइड में आपका हो जाएगा, देखिए रूट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ तक कोई क्लियर है? क्योंकि देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो एक्स की जगह ए साइन लिया था तो ए का भी स्क्वायर होगा इस केस में। ओके, पहले वहां 1 था तो इसलिए हम लोग 1 नहीं लेते थे, 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता, बट आप यहाँ पर ए लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर ए गिवन है। ओके, अब देखिए हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखिए अगर मैं हम लोग इसको नेक्स्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा ए साइन थीटा, डिवाइड में यहाँ पर क्या बचेगा, क्या यहाँ से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि रूट में, और अगर रूट से मैं ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बाहर में हमारा ए बचेगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार दिखने को आपको मिल जाएगा। या यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर मैंने रूट में ही ए स्क्वायर को कॉमन लिया और रूट से बाहर आएगा तो सिंपली आपका ए बचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये ए और ए आपका कट गया, सिंपल था फ्रेंड। देखिए आपका कटा तो आपको नेक्स्ट टाइम में देखिए क्या होगा, आपका नेक्स्ट टाइम में आपका बचेगा साइन थीटा, और आपका पता है कि 1 माइनस साइन कितना होता है, ये आप लोग बचपन पड़ा हुआ कोस होता है, और रूट है और स्क्वायर है, मतलब कि आपका सिंपली बचेगा यहाँ पर कोस थीटा। ओके, बचा कोस थीटा, नेक्स्ट टाइम में आपका क्या होगा बताइए, यहाँ पर आपका साइन बाई कोस आपको पता है ये 10 होता है, सिंपली यहाँ पर ये 10 थीटा हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, 10 इनवर्स और 10, आपका सिंपली यहाँ पर थीटा बचा। तो यहाँ पर फिर से थीटा में हमें रखना नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपका वैल्यू गिवन है। देखिए थीटा में आपने रखना इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है वो एक्स में गिवन है, तो यहाँ से आपको वापस से वैल्यू निकालना होगा थीटा का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए गिवन है, सबसे पहले आप लोग ए को इधर लेके आइए। ओके, यहाँ पर अगर आप लोग ए को इधर लाएगा तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले ये आपका हो जाएगा एक्स बाय ए हो जाएगा इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। बताइए ये ऐसा होगा कोई प्रॉब्लम? आप लोग यहाँ पर थीटा को लेके आइए, ठीक है, तो आप थीटा को लेके आएगा तो यहाँ पर बचेगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स आपका बचेगा एक्स बाय ए। ओके, अब आपका आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर आपका फाइनली आंसर क्या बचेगा बताइए, फाइनली आपका आंसर बचेगा यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये आपका फाइनली आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ फ्रेंड, मैं यहाँ पर 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ, बट आपका सारा कॉन्सेप्ट इसमें मैं बचपन से मतलब कि क्लास 9, 10, 11 सारा कॉन्सेप्ट को लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि टॉपर्स भी हो वो भी समझ जाए, और जो लोएस्ट हो जो मतलब उतना अच्छा नहीं है, मतलब कि उनका उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो भी समझ में इजिली उनको भी आ जाए। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन लास्ट करा रहा हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो ये क्वेश्चन फिर वही सेम टू सेम है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि 10 इनवर्स आपका है, फिर यहाँ पर कोस है, यहाँ पर आपका कोस है, मतलब कि देखिए यहाँ पर अंदर में माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या करना, बट आपको पता है कि आपका जो मेन एम है वो ये है कि अंदर में आपको 10 लाना है, क्योंकि बाहर में 10 इनवर्स है, बाहर वाले को छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ आपको अंदर वाले को छेड़छाड़ करने की जरूरत है। ओके, देखिए 1 माइनस कोस है, यहाँ 1 प्लस कोस है, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला आपको पहले ऊपर में लिखाया था। देखिए 1 माइनस कोस का फॉर्मूला है और 1 प्लस कोस का फॉर्मूला, बट यहाँ पर 2 थीटा में था, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि बाय 2 कीजिए, यहाँ पर बाय 2 हो जाएगा, मतलब कि आपको ये दोनों फॉर्मूला का यूज करना है इस वाले क्वेश्चन में। तो चलिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। देखिए सिंपली क्या होगा, यहाँ पर मुझे कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर मैं फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, आपका आंसर मिल जाएगा। 1 माइनस कोस का आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होगा, सिंपली है, और डिवाइड में आपका हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये ऐसा इसलिए होगा, देखिए क्या होगा मैं फिर से बता दूं, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 थीटा में था तो बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर पुट किया, और यहाँ 1 प्लस था। ओके, तो 1 प्लस का फॉर्मूला होता है आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा है। ओके, तो सिंपली ये हुआ आपका। देखिए अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर रूट टू कैंसिल हो जाएगा आपका, और देखिए यहाँ पर रूट टू मैं कैंसिल कर सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, ये साइन स्क्वायर यहाँ रूट में और ये कोस स्क्वायर रूट है, मतलब कि ये बाहर आएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा साइन थीटा बाय 2, ये आपका हो जाएगा कोस थीटा बाय 2। सिंपल था फ्रेंड, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि रूट टू कट जाएगा, साइन यहाँ पर स्क्वायर था तो रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, और कोस में भी उसी तरह सेम टू सेम होगा। ओके, आप देखिए साइन बाय कोस आपको पता है वो 10 होता है, जो आप लोग बचपन में पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 10 थीटा बाय 2, ये आपका हो जाएगा। सिंपल है फ्रेंड, अब ये दोनों कैंसिल आपका हो जाएगा, तो आपका फाइनली लास्ट में बचेगा ओनली थीटा बाय 2 बचेगा। और यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए थीटा बाय 2 बचा। देखिए यहाँ पर तो आपका देखिए एक चीज मैंने यहाँ पर मिस्टेक की है, देखिए क्वेश्चन अगर एक्स में था, हमने कुछ पुट नहीं किया, तो यहाँ पर आपको एक्स ही लेके चलना था। ओके, तो यहाँ पर मैं मान लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपका थीटा ही गिवन था, क्योंकि आप लोग मैंने यहाँ पर थीटा लेके चला, तो मान लीजिए थीटा में ही क्वेश्चन था, तो ये आपका आंसर यहाँ पर यही हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन कुछ किया नहीं था, इसलिए क्वेश्चन अगर एक्स में रहेगा तो हमें आंसर भी एक्स में देना है, क्वेश्चन थीटा में रहेगा तो हमें आंसर भी थीटा में देना है। ओके, तो ये आपका मतलब क्लियर हुआ होगा, जो मैंने 5 क्वेश्चन बताया, ये आपका कम से कम 50 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा। अगर आपके पास कोई एनसीईआरटी बुक है या फिर कोई भी बुक है तो उससे ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन, उसमें भी कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट ही नहीं करें, आप लोग प्लीज इसमें कमेंट कीजिए, फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये स्टूडेंट हमसे ये क्वेश्चन पूछे थे, इनको डाउट हो रहा है। आपने अगर शुरू का पार्ट 4 तक नहीं देखा वो भी देखिए, ये पार्ट 5 था, और मेरे हिसाब से प्रॉब्ली 2 पार्ट
और बनेगा ये चैप्टर का, उसके बाद से 6 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ये आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो होमवर्क देखिए, आपको बाहर में 10 इनवर्स है और अंदर आपका इस तरह कुछ इक्वेशन है, आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 है रूट में, तो आपको अंदर में लाना है 10, तो आपको क्या करना होगा, क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, सारा दिमाग लगाइए 5 क्वेश्चन को देखते हुए, खुद से ट्राई कीजिएगा, नेट से देख के नहीं कीजिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, तो फ्रेंड चलिए ये हमारा वीडियो था जो थोड़ी लंबी हो गई, बट यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो ही हमें मोटिवेशन मिलेगी और तो ही हम लोग आपको मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिला पाएंगे। ओके, चलिए फ्रेंड आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।